और मुरली बजा करके कितने राक्षसों को मौत की घाट उतार दियो। जब मुरली बजाती कन्हैया कोसों दूर गैया चरती, मुरली में तान छेड़ते आकर के कन्हैया के चारों तरफ घेर लेंगे। मुरली बंद करते तो सोचते हैं कि इन्होंने मुरली बंद क्यों करती। मुरली की धुन सुनकर के यमुना में बाढ़ आ जाती है, बहता हुआ जल रुक जाता। मुरली की धुन को सुनकर के जड़ चेतन हो जाते, चेतन जड़ हो जाते। कि गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, कि किसकी तारीफ करूं कि मुरली या मुरलीधर बजैया की। जाना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। एक दिन एक गोपी धोता धोता कहने लगी, क्योंकि हमारे ब्रज में सबेरे को धोता बोलते हैं। धोता धोता कहने लगी, कन्हैया ये मुरली मत बजाया करो। मेरी कन्हैया कहते क्यों? कि हम कोई काम करती है तो काम नहीं होता पाता है, भोजन बनाती है तो भोजन नहीं बन पाता है। मेरी कन्हैया ने कहा कि अरे गोपियों, मुरली की धुन तुम्हारे कानों में पड़ेगी ना तो खट्टो भी मीठो हो जाएगा। कि लाला खट्टो मीठा तो बाहर में गए, पहले बनी नहीं पावे। क्योंकि भोजन बनाते समय जैसा आपका मन होगा। कई कई लोग कहते हैं बिना प्याज लहसुन के ये सब्जी अच्छी नहीं बनती है, स्वाद नहीं आता। ये तो हमारा मन का भ्रम है जी। ये तो बनाने वाले का मन होता है, जैसा मन होगा वैसे वो प्रसाद बनेगा। क्योंकि मान लो जिस दिन आपके घर में कोई पूजा पाठ रखी हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई पूजा पाठ करवाई हो, या ब्राह्मणों को भोजन करवाना हो, उस दिन कोई प्याज लहसुन डालते हो? भंडार करवाने कोई प्याज लहसुन डालते? बिल्कुल नहीं डालते। ना उस दिन प्याज लहसुन डालते, ना उस दिन चक्कर के देखते हैं, चखते थोड़े कि नमक मिर्च कैसे। केवल भावना ये रहती है कि भगवान को भोग लगे हुए, भोग के लिए निकले हुए। तो उस दिन सोचते ही मेरी पैर में तो कितना अच्छा बनता है, वो प्रसाद बनता है। और वैष्णवों के घर तो भोजन नहीं बनता जी, प्रसाद बनता है। वो भावना के ऊपर है। और कान में लीड लगा लिए और गीत गा लिए, रोटी बेल रहे हैं कि मेरे तन डोले और मेरे मन डोले। अब तो जो भोजन करेगा बाको तन मन डोले, कहां से आएगा स्वाद? और ये भावना से बनाएंगे कि हम प्रभु के लिए भोग बना रहे हैं, अवश्य आनंद आएगा स्वाद। तो गोपी कहती लाला खट्टो मीठो तो बाहर में गए पहले बने ना पावे। क्योंकि मुरली की धुन सुनकर के जिन लकड़ियों से भोजन बनाती है, उन लकड़ियों में, क्योंकि जड़ रूपी लकड़ियों में चेतनता आ जाती है। जल टपकनो प्रारंभ हुए, अग्नि शांत है जाए, शीतल है जाए। तो आज जैसी मुरली बजाई है, लाखों गोपी दौड़ करके आई। जो गोपी जिस भी परिस्थिति में थी, जिस स्थान पर थी, जिस अवस्था में थी, कोई मेरे पर तो श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया है, मुरली की दोनों सुनिए दौड़ पड़ी है, दूसरी में लगाना पाएंगे। किसी ने जल्दी जल्दी में आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली, होठों पे लगाने वाली आंखों में लगा ली, दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। क्योंकि साधारण मिलन नहीं, आत्मा परमात्मा का मिलन है। कोई अपने पति को भोजन परोस रही है, सब्जी में नमक मांगा है, शक्कर दे दी, दौड़ पड़ी है। किसी ने शक्कर मांगी, नमक दे दिया है। कोई दाल बना रही है, दाल में दूध डाल दिया है कि दाल में दूध, अंगार में चावल, चावल बना रही, अंगारों के ऊपर पटक करके चली गई है जी। कोई अपने मेरी प्रभु तो बच्चे को दूध पिला रही है, मुरली की धुन सुनी है, बच्चे को गोदी से उतार दिया है, दौड़ पड़ी है।